Worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के इस सप्ताह के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया, उसकी शांति लगातार हमारे जीवन में रहे। कुछ समय हम इंतज़ार करें, लोगों का इंतज़ार करें और फिर आज के सत्र के विशेष टॉपिक की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम दया और अनुग्रह आपसे मांगते हैं प्रभु, क्योंकि हर समय आप दया करने वाले परमेश्वर है कह के प्रभु हमारा विश्वास है। और उसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर सहायता कीजिए इस सत्र में प्रभु जी, पवित्र आत्मा की ओर से हमारे लिए प्रभु आपने जो बातें रखी है उसको बोलने के लिए आप सहायता करने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से जो श्रृंखला हम शुरू किए थे, परमेश्वर बलिदान क्यों चाहता है, उसके और एक भाग में परमेश्वर ने हमें लेकर आया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। इस परमेश्वर बलिदान क्यों चाहता है, इसके सारे भागों को आप मेरे YouTube चैनल प्रॉफिट सचिन कामले मुंबई, इसमें हर एक पार्ट को आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसको देखिएगा, उसकी कुछ शिक्षा को देखिएगा और कई एक लोगों को शेयर कीजिएगा। आज भी हम उसके कुछ छठवें भाग की बातों को हम देखने वाले हैं। जैसे बीते दिनों में हमने 2 स्थानों के बारे में देखा। जो तंबू था, मूसा का मिलाप वाला तंबू में जो मुख्य 3 चीज़ें थी, एक आंगन था, पवित्र स्थान था, आंगन और पवित्र स्थान था। उसके विषय में और उसके बारे में नया नियम की कुछ कनेक्शन की बातें किस प्रकार से सम्मिलित है, इसके विषय में हमने देखा। आज हम उसका तीसरा भाग देखने वाले हैं, अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान जिसे कहते हैं। परम पवित्र स्थान बोलकर उसे लिखा गया है या अति पवित्र स्थान बोलकर दिया गया है। इस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए इस साल में एक बार महायाजक पूरी मंडली के लिए एक बार ही उस जगह में प्रवेश कर सकते। अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक भय की उसके अंदर, उस महायाजक के अंदर एक भयभीत होने वाली बातें थी। मृत्यु का डर लगातार उनके अंदर था। इस मृत्यु और भय की बातों को लेकर वे उस मंदिर के उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। बलि को लेकर उस अति पवित्र स्थान में चले जाते थे। उसके हाथों को, उस बलि के लहू के हाथ उनके पास थे। और अंदर जाने के बाद जो बीचों बीच जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, उस पर्दे के अंदर वो अपने कमर में एक प्रकार की घंटी लगाए हुए चले जाते थे। और उस अति पवित्र स्थान के उस चारों ओर, जैसे वो बलि के लिए, बलि देने के बाद वो साल में एक बार अपने सारे मंडली की पश्चाताप के लिए, मंडली के लिए उसको देने के लिए जाने के बाद वो जैसे जैसे जितना बार वो घंटी का आवाज आता था,
उतना बार लोगों को पता चलता था कि अंदर महायाजक जो है जीवित है। और अगर महायाजक के उस घंटी का आवाज अगर नहीं आता था तो वो पवित्र स्थान से वो डोरी को खींच लेते थे ताकि वो मरा हुआ व्यक्ति को देख पाए। इसका मतलब एक मृत्यु के डर के साथ वहां पर पहुंचना था, एक भयावना परिस्थिति के साथ वहां पर जाना रहता था। और ये जाना साधारण नहीं था, ये जाना भी एक अद्भुत बात की तरह था। इसके लिए सोचिएगा, साल में एक बार महायाजक उस अति पवित्र स्थान में पहुंच रहा है। मतलब वो स्थान जिसे अति पवित्र कहा गया है वो परमेश्वर की भयानक महिमा को दर्शाता है। इसी के लिए उस स्थान को अति पवित्र कहा गया है। उसका मतलब जैसे पतरस ने 1:16 में, पहले पतरस 1:16 में कहा लेवी व्यवस्था की बातों को लेकर, पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। परमेश्वर अति पवित्र है। भजन संहिता 96 के 90 वाक्य में भी लिखा हुआ है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मतलब हमारा परमेश्वर पवित्र है और इसी की बातों को उस अति पवित्र स्थान में दर्शाया जाता है। अगर उस याजक के अंदर किसी के भी प्रति थोड़ा सा भी किसी गलत चीज का गलत विचार उसके मन में अगर रहेगा तो वो उसी समय नष्ट हो जाता था। इसके लिए साल भर उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए महायाजक को अपने आप को कई दिनों तक शुद्ध करना पड़ता था। कई दिनों तक उस मेमने का लहू को लेकर, मेमने का लहू को अपने जीवन में अप्लाई कर कर अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, पवित्र करना पड़ता था। और फिर एक समय में एक बलि की बातों को चढ़ाकर वो अंदर प्रवेश करते थे। उस अंदर प्रवेश करते समय उसके अंदर कई प्रकार की बातें भी समाई थी। उसी को आज उसी में से कुछ बातों को हम समझेंगे, देखेंगे। इस महापवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान में क्या क्या रहता था, तो वहां एक वाचा का संदूक पाया जाता था। उस वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं, मन्ना का पात्र, हारून की लाठी, 2 स्वर्गदूत रहते थे और उसी के बीच में 2 स्वर्गदूत रहते थे। और उस 2 स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, जिसे शकीना महिमा कहा गया है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में, उस स्थान में क्या क्या पाया जाता था इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसको हम देखेंगे। इस अति पवित्र स्थान में इस प्रकार की बातें समाई जाती थी। मतलब हारून की लाठी वहां रहती थी और वाचा का संदूक, हालेलुया 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 हालेलुया। उस प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय में
प्रकाशित वाक्य उसके 4 और 5वें अध्याय में वहां पर उस स्वर्ग में किस किस प्रकार की बातें या क्या क्या कहा, क्या क्या रखा जाता था, इसके विषय में वहां पर कई एक बातें दी गई है जिसे हम विस्तार से बाद में याद कर सके पढ़ेंगे। पर उस अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक पाया जाता था, जिस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने जो मूसा को 10 आज्ञा दी थी, वो मन्ना का पात्र, हारून की लाठी, 2 स्वर्गदूत और बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती। अभी ये परमेश्वर की महिमा जो है, ये वही महिमा है जो यदेन बगीचा में आदम को थी। आदम के लिए परमेश्वर ने जो महिमा रखा था, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 6वें वाक्य में तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। यहां पर पहले 2 अध्याय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को भी बनाया। उस मनुष्य को बनाने के बाद वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर यहोवा उस वाटिका में फिरता था। यशायाह का नबी का पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी प्रजा होने के लिए, उसका गुणानुवाद करने के लिए बनाया। उसी का एक बात था आदम। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा बोलकर पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया बोलकर लिखा हुआ है। और जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया, अपने स्वरूप में जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसी को मिलने के लिए परमेश्वर दिन के ठंडे समय में चले आता है। मतलब एक सोच के देखिएगा, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उसी को मिलने के लिए, उसी को बातचीत करने के लिए परमेश्वर स्वयं चले आना और परमेश्वर उसे वार्तालाप करना, ये बात परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की गहराई, परमेश्वर के प्रेम की बातों को दर्शाती है। और इसी को पहली शकैना महिमा के बारे में कहा गया है। इसी को पहला शकैना या शकैना की बातें कही जाती। उसको और एक शब्द है परमेश्वर की उपस्थिति। शकैना का और एक अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। जहां जहां परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति होती है, वो शकैना महिमा कह के कहा जाएगा। अभी उस समय यदेन वाटिका में परमेश्वर एक मनुष्य के लिए, एक मनुष्य को अपनी उपस्थिति को दिखा रहे थे। परंतु कुछ साल के बाद परमेश्वर एक देश को, एक अपने लोगों को, एक अपने राज्य के एक इजरायली लोगों को, मतलब कई एक जाति को अपनी महिमा को दिखाना चाहते थे। इसी के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को दिया और कहा, इसी के अनुसार मूसा ने परमेश्वर के लिए उस मिलाप वाले तंबू की बातों को बनाया बोलकर हम देखते। और जैसे ही मूसा उस सीनै पर्वत पर चले गया, परमेश्वर की महिमा का बादल उस इजरायली लोगों को घेर लिया बोलकर पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है। और आगे एक बात को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। मनुष्य और परमेश्वर की मिलन, ये परमेश्वर की उपस्थिति जो है, जैसे परमेश्वर ने यदेन बगीचा में आदम को अपनी शकैना महिमा की उपस्थिति को दिया, फिर प्रभु अपनी उपस्थिति अपने लोगों को देने जा रहा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। अभी परमेश्वर इजरायली लोगों को अपनी उपस्थिति की, अपनी महिमा की बातों को, अपनी महिमा की उपस्थिति की बातों को देने जा रहा था। साथ ही साथ मनुष्य और परमेश्वर की मिलन संक्रीम यात्रा को दर्शाती थी। मतलब परमेश्वर
और मनुष्य, इनका मिलन जो है एक सम्मिश्र यात्रा को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक जगह पर मिलना चाह रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को, उसके चुने हुए लोगों को मिलने जा रहा है, इसके बारे में यहां लिखा हुआ है। साथ ही साथ अभी उनको पाप से परमेश्वर की ओर परमेश्वर लेकर आ रहा है। अभी जो पाप की बातों है उससे हटाकर अपने पास अपनी प्रजा के बारे में परमेश्वर उनको लेकर आना चाह रहा है। इसी के लिए जैसे मैंने कहा, इस उसमें इस अति पवित्र स्थान की 4 बातें जो है हिब्रू परंपरा के अनुसार उस 4 स्तंभों में इसे परिभाषित किया गया था। जो पर्दे को थामे हुए थे, जिसके नीचे वाचा का संदूक फर्श के ऊपर रखा गया था, जिसमें 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत पर दी थी, उसके विषय में कहा गया था, जिसको हम समझेंगे। और परम पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान को हिब्रू भाषा का अनुवाद में अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति मतलब उच्च कोटि का दर्जा, हिब्रू भाषा में उसे अतिशयोक्ति इस प्रकार के शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की रचनाओं के उदाहरण को अगर पवित्र शास्त्र में, मतलब अति पवित्र स्थान मतलब अतिशयोक्ति मतलब ऊंचे से ऊंचे की बात, जिसके बारे में सेवकों का सेवक, उसे सेवकों का सेवक जैसी तुलना दे सकते हैं। उत्पत्ति 90 अध्याय के 25वें वाक्य देखिए। उत्पत्ति 90 अध्याय 25वें वाक्य। इसीलिए उसने कहा, इसलिए उसने कनान चापित हो, वह अपने भाव बंधुओं का दासों का दास हो। मतलब ये अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान के कुछ जो अलग अलग शब्द है, उसको पवित्र शास्त्र से मैं कहना चाह रहा हूं। पहला है सेवकों का सेवक, मतलब सेवक से अधिक उत्तम। दूसरा विश्राम दिनों का विश्राम दिन। निर्गमन 31 के 15 को देखिएगा। निर्गमन 31:15। निर्गमन 31:15 में एक शब्द आया गया है, उसको कहते विश्राम दिनों का विश्राम दिन। छह दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम करे वह निश्चय परम विश्राम का पवित्र स्थान, मतलब विश्राम दिन से, विश्राम दिनों से विश्राम दिन मतलब ज्यादा बहुगुणित बातों को लिखा गया है। और फिर ईश्वरों का ईश्वर, व्यवस्था विवरण 10 का 17 में देखिए। व्यवस्था विवरण 10 का 17। व्यवस्था विवरण 10 का 17। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। यहां पर लिखा हुआ है ईश्वरों का ईश्वर, मतलब इस अति पवित्र स्थान के लिए अतिशयोक्ति जो शब्द लिखा गया है, इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। इसी की शब्दों की बातों को मैं यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने सेवकों का सेवक, विश्राम दिनों का विश्राम दिन, ईश्वरों का ईश्वर और व्यर्थ की व्यर्थता के लिए देखिएगा
सबोपदेशक 1:2 में लिखा हुआ है। सबोपदेशक 1:2 में देखिए, सबोपदेशक 1:2 में देखिए, सबोपदेशक 1:2, सबोपदेशक का यह वचन व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यहां पर मतलब व्यर्थ की व्यर्थता, इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और फिर श्रेष्ठ गीत में 1 अध्याय, उसके श्रेष्ठ गीत का 1 अध्याय का 1 वचन को जहां पर श्रेष्ठ गीत बोलकर दिया गया है, 1:1 में श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। और एक वाक्य एजरा 7:12 में, एजरा 7:12 में देखिएगा, एजरा 7वें अध्याय 12वां वचन। यजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण शास्त्री है, अर्थ क्षेत्र महाराजाधिराज की ओर से। यहां पर आदि मतलब पहला, इस प्रकार के इस अति पवित्र स्थान के लिए एक प्रकार के जो उदाहरण है, वो इस उदाहरणों में इस 5 बातें सम्मिलित है। इसको हम समझने की जरूरी है। और इसी के कुछ आगे की बातों को अगर हम देखेंगे तो उसमें परमेश्वर ने मूसा को एक पवित्र स्थान बनाने के लिए निर्देश दिया था। उस पवित्र स्थान में कुछ बातों को परमेश्वर ने कहा था। उसमें वाचा का संदूक, पत्थर की गोलियों के लिए अंदर और बाहर सोने का पानी चढ़ा हुआ लकड़ी, शकीना के लिए दया सीट के रूप में शुद्ध सोने के कवर, और शोब्रेड के लिए एक सोने का पानी चढ़ा हुआ टेबल जिस पर रोटियां व्यवस्था की गई थी, एक स्वर्ण मंदिर, मनोरा 7 तेल के दीपों का एक दीप स्तंभ जो कभी न बुझने वाली रोशनी के लिए, आवास में छत के लिए पर्दे, चांदी के पैर की टिकी हुई लकड़ियां, और इस प्रकार के कई एक बातों को दिया था। इसके बारे में निर्गमन 26 अध्याय को देखते हैं। निर्गमन 26 उसके 31 वचन से देखिएगा। फिर नीले, बेंजनिया और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई के काम के लिए किए हुए करूबे के साथ रहे, और उसका सीने से मड़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, उनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी के 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे की अंकड़ियां के नीचे लटक कर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का सुंदर संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किया रहे। यहां पर वो अलग किस प्रकार से रहेगा इसके बारे में लिखा हुआ है। इस बलिदान और धूप का खून चढ़ाने के लिए प्रवेश कर, मतलब यहां पर साल में याजक लोग साल में एक बार जो यौम कपूर नाम का जो त्योहार होता है, उस यौम कपूर त्योहार के समय साल में एक ही बार इस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। बलिदान और धूप का खून चढ़ावे के लिए प्रवेश करते थे, मतलब
सारी मंडली के लिए एक साल में एक ही बार इस यौम किपुर त्योहार को मनाने के लिए वो चले जाते थे। उस समय जंगल में जिस दिन तंबू पहली बार उठाया गया था, प्रभु के बादल ने के अनुसार तंबू को जैसे जैसे परमेश्वर ने पहली बार निर्गमन 40 अध्याय में पहली बार अपना तंबू जो है सारे इजरायली लोगों के ऊपर उठाया था, उसका रेफरेंस को देखते हैं। 40 अध्याय 33 और 34, 40 अध्याय 33 और 34। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनान की को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गए। ये पहला जगह था, ये पहला स्थान था, ये पहली बार था जब पहली बार तंबू उठाया गया और उस तंबू ने उस सारे मंडली को ढाक दिया। ये पहली बार हुआ था। और अन्य समयों में भी जब इसे दर्ज किया गया था, प्रभु दया की सीट पर बादल में दिखाई देंगे और उस समय पुजारियों व्यवस्था लेवी व्यवस्था 16 के 3 में देखिएगा, लेवी व्यवस्था 16:2। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से यह कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। परमेश्वर एक बार सारी मंडली के ऊपर प्रकट होते हैं, फिर परमेश्वर अपनी परछाई की बातों को एक बादल के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है। और तंबू के समर्पण के पूरे होने पर परमेश्वर ने उस करूबों के बीच से मूसा से बातचीत की थी, उसको भी हम देख लेते हैं। गिनती 7वें अध्याय को निकालेंगे। गिनती 7वें अध्याय 69, 89। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पात्र के सुंदर के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा ने उससे बातचीत की। मतलब परमेश्वर ने उस करूबों में से परमेश्वर ने उस मूसा को बातचीत किया बोलकर दिया हुआ है। इस अति पवित्र स्थान में हारून की छड़ी, मन्ना का एक बर्तन संदूक में रखा गया था, जिसमें संदूक शुद्ध सोने से बने ढक्कन से ढका हुआ था, जिसे दया सीट निर्गमन 37 के 3 में देखिएगा। परमेश्वर एक दया सीट को भी वहां पर रखा है। 37 के 6, माफ कीजिएगा, निर्गमन 37 अध्याय 6वें वचन। फिर उसने चौके सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। मतलब चोखा सोना जो है वो उसे दया सीट के रूप में जाना जाता था, जो सोने के करूबों को पंखों को ढाका हुआ था, जिसे शकैना, मतलब निर्गमन 25-22 में देखिएगा।
निर्गमन 25-22, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायली के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप करूंगा। मतलब करूबों के बीच में से परमेश्वर इस प्रकार से वार्तालाप करने की बातों को कर रहा है जो अति पवित्र स्थान की बातें हमें स्पष्ट रीति से करने के लिए मजबूत होती है, जिसको हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब इस यौम कपूर की जो यौम कपूर के त्योहारों में इस प्रकार से इस अति पवित्र स्थान की बातें जो है यहाँ पर इस प्रकार इस अति पवित्र स्थानों में कई एक प्रकार की बातें परमेश्वर के द्वारा सम्मिलित की गई थी। इसी के लिए नए नियम में यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए तो मंदिर के बीचों बीच का पर्दा फट गया बोलकर लिखा हुआ है। ये पर्दा क्या दर्शाता है कि पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो दूरी जो था, वो जो गैप था, उसको भरने का स्थान जो पवित्र, उसमें एक पर्दा लगाया गया था। जैसे ही यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर अपना काम को पूरी किए, इट इज फिनिश टेटलस्टाई, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया। इसका मतलब पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान की जो दूरी जो थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस के बलिदान से दूर किया। अभी आसानी से जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोते हैं, अपने पापों को धो देते हैं, वे व्यक्ति पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में सहज रीति से पहुंच सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब इसी के लिए तिमोथी के पत्री में लिखा हुआ है, मनुष्य और परमेश्वर में एक ही बिछवाई है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में जो परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए जो भय की बातें, जो मृत्यु की बातें, जो एक भयावह परिस्थिति थी, उसकी बातों को परमेश्वर ने दूर किया बोलकर हम देखते हैं, जिसको हम अपने जीवन में समझने की जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर जो है इसी के द्वारा परमेश्वर अपने उस प्रेम की बातों को, अपने उस बातों को प्रकट कर सकता है। पर नया नियम में अगर हम देखेंगे तो हम आसानी से अभी उस जगह पे परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु की ओर से पर्याप्त बन चुके हैं। मेरे ख्याल से एक इब्रानी का लेखक उसके पहले 90 अध्याय, इब्रानी का लेखक उसके 90 अध्याय 1 वचन से 14वें वचन तक की बातों को देखिए। इब्रानी का लेखक 90 अध्याय में 1 से 14। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो उस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपतान और चारों और सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मरबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे
जो प्रायश्चित्त के ढकने पर छाया छाया किए हुए थे, उनका एक एक करके वर्णन करने का भी समय नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी थी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल, सुनिएगा, दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता। इससे पवित्र आत्मा यह दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तु और आगे देखिएगा, परंतु जब मसीह आने वाली इच्छा अच्छी वस्तुएं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करो। यहां पर हमने उस बातों को स्पष्ट दिखाया कि इब्रानी का लेखक उस अति पवित्र स्थान की बातों में किस प्रकार से, उस अति पवित्र स्थान की बातों को किस प्रकार से कहता है। इसी के लिए इस अति पवित्र स्थान की बातों को हमें सफाई से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। निर्गमन में, नए नियम में इसकी अगर तुलना करेंगे तो एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती 27 का 51वें वाक्य में, जहां पर यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा। मत्ती 27 का 51, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तोड़ गई। साथ ही मरकुस 15 का 38 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। यहां पर 2 शब्द में 2 टुकड़ा हुआ। इसका मतलब अभी पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में जो गैप था, वो जाने के लिए जो रास्ता था, वो पर्दा, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के बलिदान के द्वारा 2 टुकड़ा कर दिया। और लूका इसके बारे में लिखता है 23 के 45वें वाक्य, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश 45वें, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मेरे प्यारों, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और इब्रानी का लेखक भी 10वें इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 19 से देखिएगा। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 19 से 22। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात
अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया गया, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप में आए। मतलब परमेश्वर के हमें अभी सम्मुख आने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जब हम धोए गए हैं, तो हम आसानी से उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए लायक बन गए हैं। इसको हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, इसके लिए हम इस बात को जाने, इस बात को समझे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस प्रकार से इस बातों को रखा है, किस प्रकार से इस बातों को समझा है। आगे के दिनों में और हम नई बातों को लेकर इसके विषय में और कई एक अनोखी बातों को देखेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कई एक लोगों तक पहुंचाई। प्रार्थना कर इस सत्र को खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और स्तुति प्रशंसा करते। प्रभु आप दया का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है, आप सहायता करते हैं, इसी के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु इस शिक्षा के द्वारा हम इस बात को समझ पाए, प्रभु यीशु मसीह आपने उस मंदिर के पर्दे को 2 टुकड़ा कर दिया परमेश्वर। उसके लिए प्रभु आपने जो लहू को बहाया, उसके लिए आपने जो परमेश्वर उस पवित्र स्थान के उस लहू से हमें छुड़ाया, ताकि हर एक मनुष्य अति पवित्र स्थान में अति सहज से प्रवेश कर चुके। आपके बलिदान को स्मरण करते हुए हम आगे की ओर बढ़ने पाए, इसके लिए धन्यवाद देते। आपकी महिमा हमारे साथ हो, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए।